भूतिया हवेली। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि हवेली में कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। किसी ने देखा था कि रात के समय हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल जाती थी और अंदर से चिल्लाने की आवाजें आती थीं। गांव में एक साहसी लड़का रामू था जो इन अफवाहों को महज बकवास मानता था। उसने ठान लिया कि वह हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामू हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे को खींचते हुए वह अंदर घुस गया। अंधेरे में डूबे इस जगह का माहौल बेहद खौफनाक था। रामू ने एक मोमबत्ती जलाई और धीरे धीरे हवेली के भीतर चला। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, उसे एक आवाज सुनाई दी, रुको, मुझे मत छोड़ो। यह आवाज एक बच्चे की थी। रामू हड़बड़ी में इधर उधर देखता हुआ आवाज की ओर बढ़ा। अचानक उसने देखा कि एक कमरे में एक पुराना पलंग रखा था और उस पलंग पर एक बुरी तरह से घबराया हुआ बच्चा रो रहा था। रामू ने पास जाकर पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? बच्चा कांपते हुए बोला, मैं यहां फंसा हुआ हूं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जैसे ही रामू ने बच्चे को उठाना चाहा, अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और कमरे की दीवारें कांपने लगी। रामू ने डर के मारे पलटकर देखा तो उसे सामने एक खौफनाक चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। रामू के शरीर में थरथराहट दौड़ गई। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अब रामू को समझ में आ गया कि यह हवेली सिर्फ अफवाह नहीं थी, बल्कि सच में भूतियां थी। वह चीखते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा जैसे जादुई तरीके से लॉक हो गया। अचानक उसके सामने वही खौफनाक चेहरा फिर से प्रकट हुआ और उसने घबराहट से पूछा, तुमने उसे छोड़ क्यों दिया? अगली सुबह गांव के लोग रामू को हवेली के बाहर पड़े हुए पाए। उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखों में डर की एक गहरी छाया थी। रामू ने कुछ नहीं कहा, बस हकलाते हुए कहा, वो वो बच्चा। गांव वाले जानते थे कि हवेली के राज अब भी जिंदा है और कोई भी वहां जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। तब से वह हवेली और भी डरावनी हो गई। अब कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता।